हरे कृष्ण गाइस, वेलकम बैक। बात ये है कि जो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, वो सब अगर ना दिखा के कंटिन्यू करूँ तो चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। आज हम ड्रॉ कर रहे हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। बेसिकली ये कमीशन वर्क है, मेरे लिए नहीं है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, कहाँ पे कैसे कलर्स यूज कर रहा हूँ और ऐसे बड़े साइज में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा। और ड्राइंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन बना ली। आप आउटलाइन का वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। रेफरेंस पोस्टर स्टाइल में है। अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यूज करेंगे ब्रुस्ट्रो कलर्ड पेंसिल्स 72 शेड्स। हाँ, कई लोग नए आर्ट मटेरियल्स खरीदते हैं और एक दो आर्ट वर्क्स के बाद और ज़्यादा यूज नहीं करते। उनमें से मैं भी एक हूँ कई सारे चीज़ों में। पहले तो आई लेंसेस को ड्रॉ कर रहा हूँ और एक कुछ मिनट की वीडियो डिलीट हो गई, सो यहीं से ही सही। इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ डार्क टू लाइट जा रहा हूँ। ब्लैक एंड ब्राउन से डार्क बेस लेयर बना रहा हूँ। और यहाँ बेस लेयर से कलर मिक्सिंग लेयरिंग टेक्निक का यूज करना था। यहाँ मैंने किया नहीं, पेपर मैंने टेक्सचर चूज किया है। बड़े साइज में यही पेपर मिला और कलर पेंसिल के लिए स्मूथ सरफेस सही रहता है। स्मूथनेस और डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, वो 250 जैसे वाले पेपर में। बेस लेयर पे ही एक नहीं बल्कि कई सारे टोन स्लाइटली यूज करना चाहिए ताकि डेप्थ क्रिएट हो और एक दो लेयर पे ही नेचुरल लुक आ सके। यहाँ मैंने वो अप्लाई नहीं किया। प्रेशर मेंटेन करके डार्क टू लाइट आ रहे हैं। डार्क ब्राउन, क्रिम्सन, रेड। स्टार्टिंग से ज़्यादा प्रेशर यूज नहीं करना है। ब्रुस्ट्रो पेंसिल्स का ब्लेंड बहुत नेचुरली हो जाता है अगर आप स्मूथ प्रेशर मेंटेन करते हो तो।
बाकी फेस को कंप्लीट करके आज का पार्ट यहीं एंड करते हैं। और बाकी ड्राइंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कैसा भी ट्यूटोरियल टाइम लैप्स वीडियो में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन कीप क्रिएटिंग। और ड्राइंग का फाइनल लुक ये रहा।